सेल्यूलोज की और सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन। अब क्वेश्चन ये है, आपने ये बता दिया कि आउटर मोस्ट लेयर स्पोरोपोलन की बनी, इंटायर लेयर सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी केमिकल है जो डाइजेस्ट नहीं होता है, अगर इस पोलन ग्रेन को कोई ऑर्गेनिज्म खा ले तो उसके अंदर HCl का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, वो कौन सा केमिकल है, स्पोरोपोलन। तो स्पोरोपोलन इस तरह का केमिकल है जिसके जो डाइजेस्ट नहीं होता है ना। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म इसको खा भी ले तो उसके स्टूल से ये किसी दूसरी जगह पहुंच जाता है। भाई उसने खाया, वो ऑर्गेनिज्म कहीं और चला गया, उसने पोटी करी, स्टूल करा, बाहर निकला, उसके फीकल मैटर से बाहर निकला, अब वहां पर क्या वो जर्मिनेट कर जाएगा या वहां से कहीं ट्रांसफर हो जाएगा, कोई बर्ड्स वगैरह बैठ गई उससे वो दूसरी फ्लावर के पास लेके चली जाएगी। तो ये एक एग्जाइम वाली जो लेयर है जो स्पोरोपोलन की बनी होती है, इसकी मदद से ये पोलन ग्रेन की जो लाइफ है वो काफी टाइम तक सरवाइव करता रहता है। आगे समझ में? अब देखिए, तो जब ये क्वेश्चन और आता है कि स्पोरोपोलन पोलन ग्रेन में कहां पर एब्सेंट होता है, जर्म पोर पे। तो ये जो यहाँ पर आप देखेंगे कोई लेयर नहीं है, तो ये जगह है जो क्या कहलाती है, जर्म पोर कहलाती है। यहाँ पर स्पोरोपोलन क्या होता है, एब्सेंट होता है। स्पोरोपोलन क्या रहेगा, एब्सेंट होगा, नहीं होगा। तो यहीं से क्या निकलती है, पोलन ट्यूब का इस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई पोलन ग्रेन आ गया तो इससे क्या होगा, पोलन ट्यूब निकलना यहाँ से धीरे धीरे क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। और ये कहां तक जाएगी भाई, ये जाएगी ओव्यूल्स तक। ये देखिए यहाँ पर एक ओव्यूल है, तो ये जाकर यहाँ पर ऐसी जाकर फ्यूज हो जाएगी। फ्यूज हो गई तो ये नीचे वाला पोर्शन माइक्रोपाइल है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, सिनर्जिड सेल है, एक्स सेल है, और 3 एंटीपोडल सेल है, और एक हमारे पास सेंट्रल सेल है जिसे हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस। तो ये जो मेल गैमीट है, इसके पास जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करके 2 सेल बना लेता है, 2 गैमीट बनाएगा। एक आपका क्या कहलाता है, वेजिटेटिव सेल, और एक कहलाता है जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल क्या करती है, डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बनाएगी इस तरह से, ये 2 मेल गैमीट है ना। ये डिवाइड करके क्या बना लेती है, 2 मेल गैमीट बनाएगी, 2 मेल गैमीट बनाएगी। तो फिर ये बताओ इस सेल का काम क्या है, वेजिटेटिव सेल, हाँ, इन दोनों गैमीट्स को क्या प्रोवाइड कराना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, न्यूट्रिशन खाना देना कि भाई आपको यहाँ से ट्रेवल करते हुए कहाँ जाना है, एम्ब्रायो सेक तक यहाँ तक पहुँचना है, समझ रहे। तो अब यहाँ तक आप पहुँच गए तो यहाँ पर क्या है, ये एक्सेल है और ये यहाँ पर पोलर न्यूक्लियर। तो एक्सेल के साथ अगर यही मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट है यहाँ पर, एक ये वाला मेल गैमीट अगर एक्सेल के साथ फ्यूज करेगा, एक्सेल के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और ये वाला पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। ये आपका क्या कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो अब ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर ये ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है वो आपको बता दें। देखो भाई ये हमारे